नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, मोदी ने किया सरेंडर, घुटने पर आई सरकार की। और इस्तीफे के बाद भी नहीं मानी सीजेपी, सरकार से मीटिंग में रख दी बड़ी मांग, गडकरी शाह की धड़कनें तेज की। वही प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल ने खोला मोर्चा, ये तो अभी शुरुआत की। साथ ही कितने दिन टिकेंगे साहब, संघ भी आया मोदी के खिलाफ, कह दी बड़ी बात की। वही खबर के अंत में बात होगी, इस्तीफे के बाद हजारों युवाओं पर केस, जानेंगे देश भर का हाल की। इसी के साथ आज दिन भर की सही बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद को लेकर मचा बवाल, बीजेपी नेता ने की पूजा, शिवलिंग स्थापित करने की करी घोषणा। सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का मामला, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, आरोप नागरिकता से ही जुड़ गया था नाम। पंजाब के इकलौते मंत्री की मोदी कैबिनेट से छुट्टी, पीएम की जालंधर रैली में मिले थे संकेत। अब राघव चड्ढा समेत 3 नाम चर्चा में। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों ने मायावती का आवास घेरा, बोले योगी सरकार से दिलाओ न्याय। आरएफ ने छात्रों पर अनावश्यक बल प्रयोग की बात मानी, अफसरों कार्मिकों को दी चेतावनी, बीएसएफ ने भी दिए आदेश। नेपाल में प्रधानमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट में दखल देने का आरोप, 3 जजों पर इस्तीफे का दबाव बना रहे बालेन शाह, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दी चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वजह भी बताई, कहा मन दुखी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा साहस और जिम्मेदारी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, कहा बीमार हूं, कई बार बेहोश हो जाता हूं, दावा शेख हसीना से बातचीत की जानकारी हुई लीक। देवेंद्र जी महाराष्ट्र में ही रहेंगे, फडणवीस के केंद्र जाने की अटकलों के बीच बोली पत्नी अमृता। पायलट गन और इलेक्ट्रिक शॉक पर रोक, नाटो के प्रोटोकॉल से चलेगी बंदूक, सीआरपीएफ के 2000 जवान एयरलिफ्ट। नीट समेत भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से युवाओं में फैला है आक्रोश, मायावती बोली सरकार और विपक्ष दोनों शिक्षा सुधार के मुद्दे को छोड़ सिर्फ सियासत कर रहे। दिल्ली पुलिस बोली जंतर मंतर प्रोटेस्ट में 2500 क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले सोशल मीडिया सीसीटीवी में दिखे, जांच का मकसद कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों की होगी पहचान। वांगचुक बोले डील करनी होती तो क्या 26 दिन तक मैं भूखा रहता, दावा भूख हड़ताल तुड़वाने में कांग्रेस सांसद का रोल। बांकीपुर में प्रशांत किशोर को तेज प्रताप यादव का समर्थन, आरजेडी को भी जनसुराज के साथ आने को कहा। मानसून का कहर जारी, असम बाढ़ में पीएम मोदी ने किया हिमंता से बात, अब तक 61 मरे, 11 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। ट्रंप बोले चीन रूस जंग में आए तो अंजाम बुरा होगा, पुतिन जिनपिंग ने मुझे यकीन दिलाया, ये ईरान को हथियार नहीं देंगे। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। बैकफुट पर आई मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद सीजेपी डेलीगेशन की जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अभिजीत दीपके ने कौन सी मांग कर दी है जिससे मोदी शाह और गडकरी के पसीने छूट गए हैं, आखिर ऐसी कौन सी मांग कर दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को आंदोलन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने इसका ऐलान किया। सौरभ दास ने कहा कि जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारी अब अपने घर लौट जाएं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। बता दें कि सरकार और कॉकरोच के बीच 3 बार मुलाकात हुई। आज इस्तीफे के बाद आखिरी मुलाकात थी। मुलाकात के बाद सौरभ दास, प्रवक्ता सीजेपी ने कहा, हमने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट भी साझा किया, इसमें लिखित में मंगलवार तक देने का आश्वासन मिला है। 1 करोड़ रुपए तक मुआवजे की मांग पर सहमति बनी है। यह राशि पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। हमने सरकार के सामने 5 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा है। शिक्षा सुधार पर चर्चा के लिए 4 हफ्ते बाद फिर बैठक होगी। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, पिछले कुछ दिनों में सरकार से 3 बार बातचीत हुई। हमारी 3 मांगे थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा,
प्रदर्शनकारियों पर हुए केस वापस और भविष्य में कोई एक्शन न लिए जाए। तीसरी डिमांड थी 1 करोड़ मुआवजा देने की। आज कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। हमारी पहली मांग पूरी हो गई। दूसरी मांग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR हटाने की थी, जिसे भी सरकार ने मान लिया है। 15-20 केस दर्ज हुए हैं, उनकी कॉपी सरकार हमारे साथ साझा करेगी। यह कॉपी 3-4 दिन में मिल जाएगी। भविष्य में CJP की टीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ बातचीत हुई। शिक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़ा कदम। आखिर राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कौन सी बात कह दी है? राहुल गांधी ने इस पर विजय संदेश दिया है और 2 नई शर्तों से मोदी शाह की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने इस घटनाक्रम को भारत की जर्जर हो चुकी शिक्षा प्रणाली को फिर से संवारने की दिशा में एक बेहद अहम और बड़ा कदम करार दिया है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए राहुल गांधी ने देश भर के छात्रों और युवाओं की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा, शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर पूरे देश को गर्व है। लोकतंत्र, संविधान और अपने सुरक्षित भविष्य की रक्षा के लिए जिस तरह आप सड़कों पर उतरे और पुलिस की लाठियों व आंसू गैस के सामने डटकर खड़े रहे, यह उसी की जीत है। सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार को आखिरकार छात्र शक्ति के आगे घुटने टेकने ही पड़े। हालांकि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और सरकार के सामने 2 गैर समझौता योग्य यानी नॉन नेगोशिएबल मांगे रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छात्रों से हाथ जोड़कर माफी मांगे, क्योंकि उनके 10 साल के कार्यकाल में 152 से ज्यादा पेपर लीक हुए और लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला गया। दूसरी शर्त, प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बरता करने वाले पुलिस अधिकारियों और उनके आकाओं पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने अपने बयान के अंत में सीधा तीखा वार करते हुए कहा, किसानों, मजदूरों और युवाओं को दबाने वाली इस सरकार के जाने का वक्त आ गया है। डरना बंद करो, डटकर खड़े रहो। महीनों से अड़ी हुई सरकार को झुकना पड़ा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारी दबाव के बीच अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आपके और हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस इस्तीफे के बाद देश की सड़कों पर धधक रही आग बुझ गई है? आइए देखते हैं देश भर में इस्तीफे के बाद क्या हालात बने हुए हैं। देश भर के 7.5 करोड़ छात्रों के लंबे संघर्ष, जंतर मंतर पर खाई गई लाठियों और सड़कों पर बहे पसीने का आखिरकार एक बड़ा असर हुआ। महीनों से अड़ी हुई सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारी दबाव के बीच इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आपके और हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस इस्तीफे के बाद भी देश की सड़कों पर धधक रही आग बुझ गई है? इसका जवाब है, कहीं जश्न का माहौल है तो कहीं अभी भी भयंकर बवाल। आइए आपको बताते हैं राहत भरी खबर से। मध्य प्रदेश के इंदौर में 25 दिनों से चल रहा धरना आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया है। जैसे इस्तीफे खबर टंटिया भील चौराहे पर पहुंची, छात्रों ने तिरंगा लहराया, देशभक्ति के गानों पर डांस किया और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। पंजाब के जालंधर में भी जो जेनजी युवा DC ऑफिस घेरने निकले थे वो खुशी से झूम उठे। उनका साफ कहना है, देर आए दुरुस्त आए। PM मोदी ने हमारी बात सुनी, जो काम 12 सालों में कोई न कर सका उस देश के छात्रों ने सरकार को झुका दिया। कहानी का दूसरा और खौफनाक पहलू अभी बाकी है। कई राज्यों में इस्तीफे के बावजूद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और हालात बेकाबू हो चुके हैं। सबसे भयानक स्थिति बिहार की है, जहां बिहार बंद पूरी तरह बवालिया हो गया है। सीवान में छात्रों के उग्र पथराव से SP पूरन झा चोटिल हो गए। हालांकि इस कदर से हालात बिगड़ रहे हैं कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और भीड़ पर 10 राउंड से ज्यादा सीधी फायरिंग की गई है। छपरा में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर चढ़कर पोस्टर फाड़ डाले और जज से लेकर पुलिस तक की गाड़ियों पर वार किया है। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के बावजूद 10,000 से ज्यादा छात्र हाथों में संविधान लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। ताली थाली बजाते इन छात्रों का गुस्सा तब और बेकाबू हो गया जब उन्होंने बीच सड़क पर सांसद लिखी एक फॉर्च्यूनर कार को ही पलट दिया और कई गाड़ियों के शीशे फोड़ डाले हैं। उत्तराखंड के भी 7 शहरों में बवाल जारी है।
है। हल्द्वानी में शिक्षा मंत्री की अर्थी निकालते वक्त छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई है। तो आखिर ये बवाल शांत कहीं क्यों नहीं हो रहा? जब इस्तीफा हो गया तो छात्र घर क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका सीधा जवाब राजस्थान के जयपुर से आ रहा है। शहीद स्मारक पर जुटे छात्रों का दो टूक कहना है, जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आधिकारिक तौर पर मंजूर नहीं कर लेती और शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी नहीं बनाती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। छात्रों के आगे सरेंडर करके मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिया है। विपक्ष ने इसे छात्रों की जीत बताया है और पीएम मोदी की जिद की हार। केंद्रीय मंत्री प्रधान के इस्तीफे पर किसने क्या कहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नीट यूजी परीक्षा धांधली और देशव्यापी छात्र आक्रोश के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने से देश की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की नैतिक पराजय और छात्रों के अटूट आंदोलन की जीत बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार का अहंकार का किला ढह गया है। उन्होंने कहा, महीनों तक सरकार पेपर लीक से इनकार करती रही, शिक्षा मंत्री संसद में बयान बदलते रहे, लेकिन जब सड़क पर युवाओं का सैलाब उतरा तो सरकार को अपना मोहरा गंवाना पड़ा। अब प्रधानमंत्री को संसद में आकर इस पूरे घोटाले पर जवाब देना होगा। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केवल एक मंत्री का इस्तीफा काफी नहीं है। पेपर लीक का यह पूरा नेक्सस गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यह साबित करता है कि धांधली हुई थी। अब सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे रैकेट की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि नई पीढ़ी की एक बड़ी जीत है। सरकार को प्राइमरी शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक हर चीज के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा। एग्जाम पेपर लीक को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में परीक्षाओं की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। आखिरकार यह आंदोलन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को झुकाने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियों के रास्ते खोलने होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा देते हुए क्या कहा? क्या इतनी आसानी से इस्तीफा हो गया? 34 दिनों का आंदोलन, 152 पेपर लीक का आरोप और चौतरफा गिरी सरकार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की इनसाइड क्रोनोलॉजी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नीट यूजी 2026 विवाद के बाद आखिरकार वह क्षण आ ही गया जिसका इंतजार देश का हर परीक्षार्थी कर रहा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस इस्तीफे के पीछे की इनसाइड स्टोरी बेहद नाटकीय है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 34 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन, संसद में विपक्षी दलों के भारी हंगामे और देश भर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में हुए बवालिया प्रदर्शनों ने सरकार की साख को भारी नुकसान पहुंचाया था। 22 से 24 जुलाई के बीच संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मकर द्वार पर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना सदन न चलने देने की कसम खाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट सहयोगियों के साथ 24 जुलाई की देर रात आपातकालीन समीक्षा बैठक की। इसके अलावा 25 जुलाई की सुबह अमित शाह और जेपी नड्डा ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ बंद कमरे में 2 घंटे तक बैठक की। बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पीएमओ को भेज दिया। अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि वे नैतिकता के आधार पर और परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए पद छोड़ रहे हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह नैतिकता नहीं बल्कि जन आक्रोश का खौफ है जिसने सरकार को एक कदम उठाने को मजबूर किया। अब बात होगी कि क्या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे देश के अगले शिक्षा मंत्री? दिल्ली तलब होने पर संजय राउत का सनसनीखेज दावा सामने आया है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ ही घंटों के भीतर नए शिक्षा मंत्री के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी आलाकमान ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली तलब किया है और उन्हें देश का नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी जी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो वकालत जानता हो, जो इस संवैधानिक और कानूनी संकट से सरकार को निकाल सके। देवेंद्र फडणवीस वकील हैं, उच्च शिक्षित हैं और लगातार विभिन्न विषयों पर अपनी पकड़ रखते हैं। उन्हें आपात स्थिति में दिल्ली बुलाया गया है। शायद अब उन्हें केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा जाएगा। राउत ने आगे तीखा तंज कसते हुए कहा, विद्यार्थियों और युवाओं के इस ऐतिहासिक आंदोलन का खौफ इतना था कि खुद नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा था। इसीलिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की बलि दी है। लेकिन याद रखिए, दिल्ली के निजाम चाहे फडणवीस को लाएं या किसी और को, इस देश की जनता अब जाग चुकी है और युवाओं पर हुक्म मत चलाइए, उनके सवालों के तार्किक जवाब दीजिए। दिल्ली में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। क्यों इसे अंदर खाने कला के संकेत बताए जा रहे हैं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस अब इस पूरे बवाल में मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का दिल्ली में दिया गया एकदम ताजा बयान इस बात की गवाही दे रहा है कि नागपुर यानी आरएसएस मुख्यालय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। भागवत ने खुले मंच से नई पीढ़ी के साथ संवाद स्थापित करने की सख्त नसीहत भाजपा को दी है। यह कोई सामान्य बयान नहीं है, सीधे तौर पर पीएम मोदी और अमित शाह की कार्यप्रणाली पर एक तमाचा है। आरएसएस को यह समझ आ गया है कि जिस जेन जी ने 2014 और 19 में मोदी को सिराहों पर बिठाया था, वही पीढ़ी आज पेपर लीक और तानाशाही के कारण बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर खड़ी है। भागवत का यह बयान मोदी सरकार को सीधा अल्टीमेटम है कि अगर युवाओं को लाठियों से हाँकने की नीति नहीं बदली गई तो 2029 तो दूर, सरकार अपना यह कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी। वहीं धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे पर सोनम वांगचुक का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने अस्पताल में वीडियो जारी करते हुए क्या कहा है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 26 दिनों तक अनशन पर बैठने वाले प्रसिद्ध पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलने के बाद मेदांता अस्पताल से देश के नाम अपना पहला संदेश जारी किया। वांगचुक ने इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ऐतिहासिक विजय करार दिया। सोनम वांगचुक ने कहा, यह किसी एक व्यक्ति की हार या जीत नहीं है, यह उस भारत के विचार की जीत है जहां देश का नागरिक सबसे शक्तिशाली है। जब संसद के भीतर बहसें बंद हो जाती हैं और अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं, तब सड़क पर होने वाला शांतिपूर्ण सत्याग्रह ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी का रूप लेता है। वांगचुक ने आगे कहा कि 26 दिनों के भूख हड़ताल के दौरान उन्होंने जो शारीरिक कष्ट सहा, वह देश के करोड़ों परीक्षार्थियों के मानसिक तनाव के आगे कुछ भी नहीं था। उन्होंने छात्रों से अपील की, हमारा मकसद केवल मंत्री का इस्तीफा नहीं था, बल्कि एक ऐसी फुल प्रूफ शिक्षा प्रणाली बनाना है जहां कभी किसी गरीब माँ बाप के बच्चे का सपना पैसों के दम पर न बिके। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।